ओम नमः शिवाय। उपस्थित शिव भक्तों, योगी हो, राजा हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। पूर्वजों से शरीर तो मिलता ही है, साथ में धन भी मिलता है और साथ में कर्मों के फल भी मिलते हैं। इसीलिए यदि समझदारी की तो फल बढ़ जाते हैं और ज़्यादा समझदारी की तो फिर फल एक ही व्यक्ति को भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए हे शिव भक्तों, कर्म या आपके द्वारा हुए या आपने किसी से करवाए या फिर आपने किसी के कर्म में सहमति दी, इन तीनों के परिणाम तो भोगने ही है। इससे कोई बचा नहीं है और न कोई बच सकेगा। आगे शिव स्वरोदय में देवादिदेव महादेव जी से कहते हैं, श्वासे सकार संस्थे तु यद्दानम दीयते बुधई तद्दानम जीव लोकेस्मिन् कोटि कोटि गुणम भवेत्। हे भगवती, यदि कोई शिव भक्त नासापुटों में श्वास प्रवेश करते समय सकार की उत्पन्न होने वाली ध्वनि का होशपूर्वक ध्यान करता है, तो ऐसे साधक को पुण्य कर्म भी मिलते हैं और उसका प्रभाव कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। आगे भगवान कहते हैं, अनेन लक्ष्ये योगी चैक चित्त समाहिता सर्वमेव विजानिन मार्गे वै चंद्र सूर्योजा। इस प्रकार योगी एकाग्रचित्त, शांत और सतर्क होकर चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी को समझता है, वह दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करता है। आगे भगवान कहते हैं, ध्याये तत्वम स्थिरे जीव अस्थिरे च कदाचन इष्ट सिद्धिर भवे तस्य महालाभो जयस्तथा। भगवान कहते हैं, मन का स्थिर होकर ध्यान करने से महालाभ होता है। आगे भगवान कहते हैं, चंद्र सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरा अतीताना ज्ञानम तेषाम हस्तगतम भवेत्। जो साधक चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से श्वास प्रश्वास का नित्य अभ्यास करते हैं, उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, वामे चामृता रूपा स्याज्जगदा आप्यनम परम दक्षिणे चरण भागेन जगदुत्पादयेत सदा। बाईं ओर इड़ा नाड़ी अमृत के समान पोषण करती है, वही दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी इस जीव का और जीवन का स्रोत बन जाती है। आगे भगवान कहते हैं, मध्यमा भवति कूरा दृष्टा सर्वत्र कर्मसु सर्वत्र शुभ कार्येषु वामा भवति सिद्धिदा। हे भगवती, सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के मध्य भाग में स्थित है और सभी कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और इस नाड़ी का ध्यान करने से मनुष्य को सफलताएं प्राप्त होती है। आगे भगवान कहते हैं, निर्गमे तु शुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा चंद्र सम सुविज्ञे रविस्त विष्म सदा। घर से बाहर निकलते समय
यदि इड़ा नाड़ी चल रही हो तो शुभ होता है, और घर में प्रवेश करते समय यदि पिंगला नाड़ी का ऊर्जा प्रभाव ज़्यादा हो तो सदैव शुभ होता है। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, चंद्र स्त्री पुरुष सूर्य चंद्रो गौरो स्तव रवि चंद्र नाड़ी प्रवाहेण सौम्य कार्याणि कार्यत। चंद्र नाड़ी में स्थित्व का गुण है, सौम्यत्व है, वहीं सूर्य नाड़ी में पुरुषत्व का गुण है। चंद्र नाड़ी के प्रवाह में सौम्य तेज बना रहता है, इसीलिए चंद्र नाड़ी का अभ्यास प्रत्येक साधक को नित्य करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, सूर्य नाड़ी प्रवाहेण रौद्र कर्माणि कार्येत सुषुम्नया प्रवाहेण भुक्ति मुक्त फलानि च। आगे भगवान कहते हैं, सूर्य नाड़ी में प्राणों का प्रवेश जब हो रहा हो तब शक्ति कर्म करना चाहिए, और सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह ध्यान करते समय भक्ति और मुक्ति इत्यादि कर्म करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। इसीलिए हे योग स्वयं सेवकों, हे शिव भक्तों, नित्य प्रातः उठ करके चंद्र नाड़ी प्राणायाम और सूर्य नाड़ी प्राणायाम की साधना करने से मनुष्य के जीवन में दुख और रोग से मुक्ति संभव है, ऐसा संकेत देवादिदेव महादेवी को करते हुए कहते हैं। और प्रत्येक साधक को चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करने के लिए चंद्र नाड़ी का अभ्यास, सूर्य नाड़ी का अभ्यास अर्थात चंद्र नाड़ी का अनुभव, सूर्य नाड़ी का अनुभव, चंद्र नाड़ी प्राणायाम, सूर्य नाड़ी प्राणायाम करके अपने दिनचर्या का प्रारंभ करना चाहिए। यही भगवान शिव माता भगवती से कहते हैं, और ऐसा करने से ही सिद्धिदायक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हे योग स्वयं सेवकों, भक्ति से पूर्व, मंदिर जाने से पूर्व मन के भीतर की स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। मन के अंदर की स्वच्छता, दृढ़ता और स्थिरता प्राप्त करने के पश्चात ही मंदिर में प्रवेश उचित हो सकता है। यदि मन स्वच्छ न हो, मन स्थिर न हो, मन दृढ़ न हो, तो फिर मंदिर में जाने से क्या लाभ हो सकता है, इस पर चिंतन किया जा सकता है। मन के अंदर जो सच्चित आनंद है, जो न्यायमूर्ति देवादिदेव भगवान शिव विराजमान हैं, उनका ध्यान किए बिना, दर्शन किए बिना कोई भी तीर्थ, उपवास, प्रार्थना, पूजा और दान कर्म फलित नहीं हो सकते। और मन के स्वच्छता के लिए सबसे पहला कर्म ऋण मुक्ति। आपके पास जो भी है, यदि किसी का अधिकृत है, उसे वापस लौटा देने से ही मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। आध्यात्म अर्थात स्वयं का ध्यान करना, स्वयं का ध्यान अर्थात दूसरों का वापस लौटा देना, तभी आप स्वयं का ध्यान कर पाएंगे। जब पर का या पर से मुक्ति हो जाए तो फिर आध्यात्म की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय।